पति के गुजर जाने के बाद भाभी अपने देवर को लेके चली जाती है शहर, उसको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा इंसान बनाने के उद्देश्य से। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसा कारनामा मचता है कि जो कि इसके सास और ससुर जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। तो पूरी कहानी को एंड तक जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना यूपी अमेठी जिले की है। अभी यहाँ पे माँ बाप और उनके दो बच्चे भी रहा करते हैं। एक बच्चा होता है अजीत और दूसरा होता है सुजीत। अजीत की जो उम्र है वो काफ़ी हो चुकी थी, वो शादी के योग्य हो गया था। अब माँ बाप इसकी शादी करवा देते हैं। जब इसकी शादी हो जाती है तो जो पत्नी है वह तैयारी कर रही थी। उसके बाद में साल ही बीतता है और उसकी नौकरी लग जाती है। उसको अमेठी ज़िले में नौकरी करने का जब अवसर मिल जाता है तो यह घर से अमेठी चली जाती है, वहाँ पे जॉब करती है। उसके बाद में किराए पे कमरा लेके रहने लगती है। उसके बाद में उसका पति भी उसके साथ में था। अब ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक, अब वह रोज़ की तरह ड्यूटी पे जाती और शाम को आती, खाना पीना बनाती। रोज़ का सिलसिला ये ऐसे ही हो चला था। लेकिन एक दिन न जाने क्या हो जाता है कि उसके पति की हालत जो है ख़राब हो जाती है। उसके बाद में हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हॉस्पिटल लेके जाने से पहले शायद हार्ट अटैक के ज़रिए उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में ये सूचना घर पे पहुंचाती है। जैसे ही फ़ोन लगा के बताती है तो उसके माँ बाप भी यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसका दाह संस्कार होता है। उसके बाद में अब इसकी ड्यूटी तो लगी थी, अब यह ड्यूटी पे जाती, फिर वापस शाम को जब घर पे आती तो इसके पति की जो यादें हैं इसको सताने लगती। अब यह रोती, जो भी कुछ रूखा सूखा बनाती, खाती और सो जाती। अब ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। तो इसके दिमाग में एक दिन ऐसा विचार आता है कि हमारा देवर घर पे है, हम उसको क्यों ना यहाँ पे लेके आएँ और अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। हो सकता है वह पढ़ने लिखने में जब तेज है तो कुछ बन जाएगा और हमारे ही परिवार का नाम रोशन करेगा। अब यही बात सोच के वो एक दिन गाड़ी पकड़ती है और अपने गांव में चली जाती है। जब वहाँ से गांव में आती है तो इसके माँ बाप जो होते हैं वो भी खुश होते हैं कि बहू आई है, क्योंकि वो पति के मौत के बाद घर पे पहली बार आई थी। उसके बाद में इसकी खातिरदारी इसके सास ससुर लोग मिलके करते हैं। शाम को खाना बनाती है, सब लोग खाते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है, तकरीब 9-10 बजे का टाइम रहा होगा, अब खाना बना के लेके जाती है, अपने ससुर को देती है। जैसे ससुर को खाना देती है उसके बाद में पानी भी लाती है, देती है। अब ससुर खाना खा रहा होता है, उसी बीच उसकी बहू अपने ससुर से कहती है, बाबूजी, सुजीत घर पे क्या करता है? यहाँ पे तो ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, इसको क्यों ना हमारे साथ ही जाने दो। ये वहाँ पे जाएगा और अच्छे से पढ़े लिखेगा और हो सकता है या कुछ बन जाए तो अपने ही परिवार का नाम रोशन करेगा। अब ये बात उसका जो ससुर होता है वो सुनता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद में वह अपने पत्नी से इस बात को बताने लगता है कि बहू आज ऐसा कह रही है। जैसे ही इतनी बात बताता है, ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में अब जैसे ही अगली सुबह होती है, अपने देवर को लेके यानी सुजीत को लेके यह अमेठी शहर निकल जाती है, क्योंकि इसकी जॉब लगी हुई थी। अब घर वाले भी चाह रहे थे कि यह अपनी जॉब को न छोड़े और यह जॉब करती रहे। उसके बाद में अपने देवर को लेकर निकलती है। जैसे ही अमेठी शहर जाती है, वहाँ पे अब कमरे पे पहुँचती है, हाथ पैर धोते हैं ये लोग, खाना पीना बनाया जाता है। उसके बाद में खाती है और अपने देवर को भी खिलाती है। उसका देवर भी 17 के आसपास उसकी उम्र हो चुकी थी। उसके बाद में अब
देवर पहली बार शहर में गया ही था, उसको अजीब जैसा लग रहा था और थोड़ा खुश भी था वो, क्योंकि पहली बार शहर में गया था। अब शहर की एक एक बारीकियां इसको भाभी समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ये गांव नहीं है कि आप कहीं पर भी निकल जाओ और किसी से कुछ भी बोलो और तरह तरह की बातें करो, इस तरह से यहाँ पे मत करना। आपको छोड़ के मैं ड्यूटी पे चली जाया करूँगी और आपका किसी स्कूल में एडमिशन अब कल ही परसों में करवाऊँगी। अब इतनी मोटिवेशन उसको दे देती है। उसके बाद में जैसे ही 3 दिन बीतता है, एक स्कूल में उसका दाखिला करवा देती है। उसके बाद में यह देवर जो है सुजीत स्कूल में जाने लगता है और यह अपने ड्यूटी पे चली जाया करती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। फिर उसके बाद में एक दिन की बात है, जो भाभी की नीयत होती है वो खराब हो जाती है। और देवर के साथ जैसे ही थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करती है तो देवर भी समझ जाता है, उसको भी समझने में देरी नहीं लगती है। उसको खराब लगता है और वह मना कर देता है, क्योंकि जिस मकसद से वो देवर को यहाँ पे लेके आई थी बस वही काम इसको पूरा करना था। उसके बाद में जब देवर इसको इनकार कर देता है, उसके बाद में यह ड्यूटी पे चली जाया करती है। उसके बाद में देवर उस दिन स्कूल ना जाके यह सीधा गाड़ी पकड़ता है और अपने घर पे जा पहुंचता है। जैसे ही घर पे जाता है यह पूरी कहानी अपने माँ बाप से बता देता है। अब जब ये ड्यूटी से घर पे आती है तो इधर उधर देखती है, सुजीत घर पे रहता ही नहीं है। इसके बाद में यह तुरंत अपने सास और ससुर के पास फ़ोन लगाती है। इसको लगता है कि यह घर पे ही भाग के तो नहीं गया है, और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था और ये सचमुच घर पे गया ही था। जैसे ही घर पे फ़ोन लगा के अपने सास ससुर से पूछती है तो इसके सास ससुर भी कहते हैं कि हाँ, ये तो घर पे आया है, क्या आपको नहीं पता है? तो बहू बोलती है कि हमें तो ये बताया नहीं कि मैं घर पे जा रहा हूँ। उसके बाद में सास ससुर उसको फ़ोन में बोलते हैं कि यह क्या क्या बता रहा है, तुम्हारी शिकायत यहाँ पे कर रहा है आके, तुम इसके साथ में क्या क्या की। उसके बाद में जैसे ही इतनी बात कहते हैं तो उसकी जो बहू होती है उसे तो सब कुछ पहले से ही मालूम था। वो सन्न हो जाती है, वो भयभीत हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में जो सास होती है वो इसको फ़ोन में कहती है कि क्या तुम यही करने के लिए इसको यहाँ से लेके गई थी? तुम तो बोल रही थी पढ़ाई लिखाई इसको करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आके ये तो कुछ और ही बता रहा है। अब जैसे ही इतनी बात कहती है तो वह भी हैरान रह जाती है। उसके बाद में सासू माँ कहती है एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए घर पे आ जाओ। उसके बाद में जैसे इतनी बात कहती है तो उसकी जो बहू होती है वो डर जाती है। कहती है कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के घर पे नहीं आऊँगी, नहीं तो मेरी ड्यूटी जो है वो छूट जाएगी। जब इतना बात कहने के बाद वो घर पे नहीं आती है तो सास और ससुर दोनों आपस में, इन दोनों की निगाहें और दिमाग न जाने कैसा बदल जाता है। इसके बाद में ये दोनों इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए अब चले जाते हैं सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जाके पुलिस चौकी में जैसे ही इस पूरी घटना की सच्चाई पुलिस वाले को बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बहू कहाँ है? तो ये लोग बताते हैं बहू घर पे नहीं है, बहू तो जॉब करती है। अब पुलिस वाले यहाँ पे पूछना शुरू करते हैं कि आपकी बहू जॉब कहाँ पे करती है? तो ये लोग बताना शुरू करते हैं कि बहू जो है उत्तर प्रदेश अमेठी में उसकी ड्यूटी लगी है, वहाँ पे वो जॉब करती है। उसके बाद में अब पुलिस नंबर पे उसके कॉल करता है और बुलाता है, कहता है कि तुम्हें 1 घंटे के लिए पुलिस चौकी पे आना पड़ेगा। तो उसकी बहू तुरंत इनकार कर देती है, कहती है कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी जॉब जो है छूट जाएगी। अब जैसे ही इतनी बात सुनती है वो, उसके बाद में वो डर सी जाती है। लेकिन पुलिस वाले के सामने मेन एक्शन ये था कि उसको किस तरह से यहाँ पे लेके आया जाए। पुलिस वाले ही वहाँ पे जाते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके लेके आते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसे ही पुलिस वाले पूरी शक्ति के साथ उसे उसके ससुर, सास और उस देवर के साथ पूछना शुरू करते हैं तो वह भी
सच्चाई जो है बताने लगती है। वो कहती है कि साहब, हमारी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। उसके बाद में शादी के 1 साल के बाद में ही मेरी जॉब लग जाती है और मैं अमेठी में जॉब करने लगती हूँ, अपने पति के साथ में वहीं पे रहने लगती हूँ। और लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये सारी प्रक्रियाएं जब खत्म हो जाती हैं, अब पति के मृत्यु के बाद मैं ड्यूटी से जैसे ही घर पे आती तो अकेले हमसे भी रहा नहीं जाता, क्योंकि जब घर पे आती तो बस पति की ही याद सताने लगती। ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला बीतता है। फिर मेरे भी दिमाग में एक सवाल आने लगता है कि अपने देवर को क्यों ना लेके आऊँ, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाऊँ और कहीं ना कहीं इसका जवाब अगर लग जाएगा, सेट हो जाएगा, तो यह अपने ही परिवार का नाम रोशन करेगा और हमारे जो घर की स्थिति है वो सुधर जाएगी। उसके बाद में मैं घर पे गई और इसको वहाँ से लेके यहाँ पे आई, एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके बाद में मैं ड्यूटी पे चली जाती और ये स्कूल में चला जाता। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। लेकिन एक दिन मैं ड्यूटी पे जब गई थी तो इसके दिमाग में न जाने क्या ऐसा आ गया और यह हमसे बिना बताए हुए घर पे चला गया। जब मैं ड्यूटी से घर पे आई तो देखी जो सुजीत है वो घर पे है ही नहीं। अब जैसे ही मैं घर पे फ़ोन लगाया तो पता चला कि ये तो घर पे गया है। उसके बाद में मेरा मेन मकसद ये था कि मैं इसको पढ़ाई लिखाई करवा दूँ, पढ़ाई लिखाई करवा के कहीं अच्छे से देख के इसका जॉब भी लगवा दूँ और बाद में जैसे ही 20-22 साल का हो जाएगा, बाद में मेरा पति तो यह दुनिया छोड़ के चला ही गया है और इसी से मैं शादी कर लूँ। मेरा मेन मकसद यही था। यही प्लानिंग के तहत जो भी कुछ गलती है हमारी मैं आपके सामने रख दी। अब बताइए, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मैं यह अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है और मेरा छोटा देवर है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ। जैसे ही पत्नी इतना बात पुलिस वाले के सामने रखती है तो पुलिस वाले भी यहाँ पे कहते हैं कि ये तो बात सही कह रही है। उसके बाद में पुलिस वाले उसके सास और ससुर को समझाते हैं, कहते हैं कि ये काम करो, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, आपकी बहू जो है बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की शादी आज नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद आप करोगी तो शायद ही दूसरी बहू जो आएगी वो ऐसी नौकरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर आपकी बहू नौकरी कर रही है तो आप बस 2 साल का इंतज़ार कर दो, उसके बाद में इन लोगों की शादी कर दो। ये क्या झमेला फालतू में आप फैला के रखी हो, आपकी बहू ही तो है। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी सुजीत के माँ और बाप को समझा देते हैं और सुजीत को भी समझा देते हैं और ये लोग घर पे आते हैं। और जैसे ही 2 साल बीतता है फिर इन दोनों की शादी घर वाले करवा देते हैं और ये लोग अच्छे से रहने लगते हैं। अब इन लोगों की शादी जब हो जाती है तो फिर जो बहू रहती है अपने सुजीत देवर को लेके अमेठी चली जाती है, क्योंकि इसका जॉब पहले से ही वहाँ पे लगा हुआ था, तो ये जॉब कर रही थी, वहीं पे निकल जाती है, वहीं पे जॉब करती है और ये दोनों लोग वहीं पे रहने लगते हैं। तो बस कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या बहू ने गलत किया था या फिर देवर ने गलत किया था? अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।